भारत के एक छोटे से गांव सुधापुर में होली की तैयारियां जोरों पर थी। हर गली में रंग-बिरंगे गुलाल की दुकानें सजी थी, पकवानों की खुशबू हवा में घुली थी और बच्चे होली की उमंग में डूबे थे। पर गांव के एक कोने में बने मोहन के घर में एक अलग ही सन्नाटा पसरा था। मोहन, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग, अपनी पुरानी यादों में खोया था। उसके जीवन के रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए थे। उसका बेटा रवि, बहू सुनीता और पोता आयुष शहर में रहते थे। कभी आयुष उसके साथ खेला करता था, कहानियां सुनता था, लेकिन अब वह भी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में खो गया था। मोहन की आंखों में वो पुरानी होलियां तैर रही थी, जब परिवार के साथ मिलकर उसने हर रंग का स्वाद चखा था। उसके घर में ढोलक की थाप गूंजती थी और रिश्तों की मिठास हर कोने में महसूस होती थी। लेकिन अब अकेलापन उसके जीवन का सबसे गहरा रंग बन गया था। मोहन की बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार होली में उसका परिवार उससे मिलने आएगा। लेकिन हर बार की तरह यह उम्मीद भी धुंधली पड़ गई। शहर में रवि अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त था। उसका जीवन भागदौड़ से भरा था। सुनीता घर के कामों में उलझी रहती और आयुष स्कूल और मोबाइल गेम्स में खो गया था। एक दिन आयुष ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पापा, हम दादाजी के पास क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ होली खेलना चाहते हैं। रवि ने चुप्पी साध ली। उसे एहसास था कि वह अपने पिता से दूर होता जा रहा है, लेकिन उसे लगा कि उनके पास गांव में सब कुछ है, घर, खेत और पुरानी यादें। आनंद, रवि का पुराना दोस्त, उसके मन की स्थिति समझ गया। उसने कहा, रवि, पिता का प्यार वही समझ सकता है जिसने उनका साया खो दिया हो। वो अकेले नहीं रहना चाहते। त्योहारों का असली मतलब अपनों के साथ है। रवि को आनंद की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई उसने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया है? अगले दिन रवि ने सुनीता से बात की। सुनीता, मुझे लगता है कि इस बार होली पिताजी के साथ मनानी चाहिए। आयुष भी उनके पास जाना चाहता है। सुनीता ने थोड़ी देर सोचा और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। त्योहारों का असली मतलब साथ होने में ही है। रवि ने उसी वक्त मोहन को फोन किया। पिताजी, इस बार होली आपके बिना अधूरी है। कृपया हमारे पास आइए। मोहन की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर ही मन भर आया। मैं आऊंगा। रवि और आयुष खुद गांव आए। मोहन ने अपने पोते को देखकर खुशी से गले लगा लिया। आयुष ने कहा, दादाजी, इस बार हम बहुत सारा रंग खेलेंगे। मैं आपके साथ पकवान बनाऊंगा और कहानियां सुनूंगा। मोहन के जीवन में अचानक जैसे रंग भर गए। शहर में होली की तैयारियां शुरू हो गईं। रवि और सुनीता ने घर को सजाया। आयुष ने दादा के साथ मिलकर पकवान बनाए। मोहन ने अपने पोते को कहानियां सुनाई, जिनमें रिश्तों की अहमियत और होली के रंगों का सच्चा अर्थ था। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, होली में सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? मोहन ने प्यार से कहा, बेटा, सबसे खूबसूरत रंग वही होता है जो रिश्तों में घुल जाए। जब हम अपनों के साथ होते हैं तो हर रंग सबसे खूबसूरत बन जाता है। होली के दिन मोहन, रवि, सुनीता और आयुष ने मिलकर रंग खेला। पूरे मोहल्ले में उनकी हंसी गूंज रही थी। मोहन ने कहा, आज मैंने जीवन का सबसे खूबसूरत रंग देखा, अपने परिवार का प्यार। आयुष ने गले लगते हुए कहा, दादाजी, अब हर होली आपके साथ मनाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि होली का असली मतलब केवल रंगों से नहीं,
बल्कि अपनों से है। जब अपनों का साथ हो तो हर रंग जीवन को खूबसूरत बना देता है। इस होली अपने रिश्तों को फिर से सजाइए और अपनों के साथ त्योहार का असली रंग महसूस कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो निमृत स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।